कामयाबी के सिपाहियों को मेरा सलाम। जी, तो पावर पॉइंट सीरीज़ में आज हम अपना ट्रांजिशंस और एनिमेशन का टैब कवर करने जा रहे हैं। और ट्रांजिशन में बेसिकली पहले समझ लेते हैं ट्रांजिशन चीज़ क्या है। ट्रांजिशन एक स्लाइड से जब आप दूसरी स्लाइड पर जाते हैं तो इसके दरमियान आप कोई खूबसूरत इफ़ेक्ट अप्लाई करते हैं जो एक स्लाइड पे दूसरी स्लाइड में जाते हुए अप्लाई होगा और वो आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के दौरान चलता है। तो इसको हम ट्रांजिशन बोलते हैं। और एनिमेशंस में भी हमारे पास कुछ इफ़ेक्ट्स पड़े होते हैं, लेकिन एनिमेशन में आप अपना कोई भी इफ़ेक्ट जो है वो आप अपने टेक्स्ट पे, अपनी पिक्चर पे, अपनी शेप पे, किसी भी चीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ट्रांजिशन और एनिमेशन में ये डिफरेंस आपने ज़रूर समझ लेना है। तो अभी पहले हम ट्रांजिशंस को कवर करते हैं। अब ट्रांजिशन आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हैं। आप देखें डिफरेंट टाइप उनके ऊपर यहाँ पे उनके नेम्स आ रहे हैं, पुश, वाइप, स्प्लिट, शेप, अनकवर, कवर, फ्लैश। ये डिफरेंट टाइप के इफ़ेक्ट्स हैं जो आप अपनी स्लाइड के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैं वन बाय वन, हमारे पास एक हम ऑलरेडी स्लाइड्स क्रिएट कर रहे थे, वो स्लाइड्स ओपन है, तो वन बाय वन मैं ये हर स्लाइड के ऊपर अप्लाई करके डिफरेंट टाइप के इफ़ेक्ट्स जो हैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैंने ये स्लाइड वन सिलेक्ट की और यहाँ पे आके मैं कोई भी इसके ऊपर इफ़ेक्ट जो है वो अप्लाई करता हूँ। जैसे आप देखें यहाँ पे ये बॉक्स का इफ़ेक्ट है, तो यहाँ पे मैं बॉक्स पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे एक बॉक्स की तरह का इफ़ेक्ट जो है इस पर अप्लाई हो गया है। और यहाँ पे आपके पास प्रीव्यू बटन है, आप यहाँ पे अगेन इसको क्लिक करेंगे तो इसका प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। और इसके साथ इन्हीं इफ़ेक्ट्स जो आप अप्लाई करेंगे, ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स जो हैं, इन्हीं इफ़ेक्ट्स की आगे ऑप्शंस हैं। आप देखें कि ये बॉक्स राइट साइड से जो है ये इफ़ेक्ट अप्लाई हो, बॉटम से, लेफ़्ट से या टॉप से। तो मेन आप जो भी इफ़ेक्ट अप्लाई करेंगे आगे उसकी ऑप्शंस भी हैं कि आप उसका एंगल जो है वो चेंज करके वो इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मैंने स्लाइड नंबर 1 पे ये बॉक्स का इफ़ेक्ट दिया है। इसी तरह मैं दूसरी स्लाइड जो है वो सिलेक्ट करता हूँ और इसके ऊपर भी आप देखें यहाँ पे आपके पास जो इफ़ेक्ट्स हैं आप वो इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको ये पुश का इफ़ेक्ट जो है ये अप्लाई करता हूँ और यहाँ से इफ़ेक्ट ऑप्शन से आके मैं कहता हूँ ये बॉटम से नहीं, ये फ्रॉम टॉप से ये जो है ये इफ़ेक्ट अप्लाई हो। मैं इसको फ्रॉम टॉप पे क्लिक करूँगा तो देखें आप इसका प्रीव्यू जो है ये टॉप से बॉटम की बजाय टॉप में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसी तरह मैं वन बाय वन हर स्लाइड के ऊपर डिफरेंट इफ़ेक्ट्स जो हैं वो अप्लाई कर दूंगा और उसके बाद हम इसको देखेंगे कि हर स्लाइड, जब स्लाइड शो चेक करेंगे तो हर स्लाइड में आपके पास डिफरेंट टाइप के इफ़ेक्ट्स जो हैं वो अप्लाई हो जाएंगे जिनको हम ट्रांजिशंस बोलते हैं। और यहाँ पे अभी मेरे पास 6 स्लाइड्स क्रिएट थी और यहाँ पे मैंने इनको डिफरेंट टाइप के इफ़ेक्ट्स जो हैं अप्लाई कर दी हैं। ठीक है, तो आपको ये इफ़ेक्ट्स की ऑप्शंस तो समझ आ गई होंगी और यहाँ तक ये जो आपके पास ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड्स का पैनल जो है ये कवर हो चुका है। प्रीव्यू में आप उसका प्रीव्यू चेक कर सकते हैं और ट्रांजिशन आप अपने स्लाइड पे अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आप देखेंगे तो साउंड का ऑप्शन है। जैसे कि मैं जो स्लाइड सिलेक्ट करूँगा उसके ऊपर मैंने एक, यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास ये बॉक्स का इफ़ेक्ट जो है ये मैंने अप्लाई किया हुआ है। ये ट्रांजिशन जो है बॉक्स वाली इस पर अप्लाई है। और यहाँ पे अगर मैं इसका कोई साउंड अप्लाई करना चाहूँ तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टाइप के साउंड जो उसने दिए हुए हैं। मैं कोई भी साउंड जो है ये ब्रीज साउंड में सिलेक्ट करता हूँ तो इसका प्रीव्यू चेक करते हैं। अब जब ये इसका इफ़ेक्ट अप्लाई होगा और साथ ही जो मैंने साउंड इस पे अप्लाई किया है ये साउंड भी चलेगा, ये आप देखिएगा जी। तो नेक्स्ट इसी तरह आप देखेंगे कि आपके पास ये ड्यूरेशन आ रहा है, उस इफ़ेक्ट की ड्यूरेशन है कि वो कितनी देर वो इफ़ेक्ट जो है वो चलेगा। तो यहाँ पे 1.60 सेकंड जो है ये इस इफ़ेक्ट का ड्यूरेशन है। हर इफ़ेक्ट की आप देखेंगे डिफरेंट ड्यूरेशन आपके पास आ रही है। कुछ की 1 सेकंड है, कुछ की 1 सेकंड से कम है, मतलब कुछ की 1 सेकंड से ज़्यादा है। तो हर इफ़ेक्ट की जो है यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन आ रही है और ये टाइम ड्यूरेशन जो है ये आप खुद भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको फील हो कि ये इफ़ेक्ट जल्दी चला है या ये स्पीड के साथ है तो आप उसको यहाँ से टाइम उसका ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर वही इफ़ेक्ट ट्रांजिशन जो है हमारी स्लो चल रही है तो आप उसको कवर कर सकते हैं। ड्यूरेशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन है। अप्लाई टू ऑल से मीन कि आपने जो ट्रांजिशन इफ़ेक्ट
सिलेक्ट किया है एक स्लाइड के लिए, वो अगर आप सारी स्लाइड्स पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अप्लाई टू ऑल कर देंगे। जैसे कि अभी मेरा फर्स्ट स्लाइड के ऊपर ये बॉक्स का ट्रांजिशन इफेक्ट जो है ये अप्लाई है। अगर मैं ये अप्लाई टू ऑल करूँगा तो ये बॉक्स का जो इफेक्ट है ये हर स्लाइड के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अभी मैंने आपको हर स्लाइड के ऊपर एक अलग ट्रांजिशन इफेक्ट जो है अप्लाई करके दिखाया है। अभी देखें, मैं दूसरी स्लाइड सिलेक्ट करता हूं तो यहाँ से अगर इसको भी मैं साउंड अप्लाई करना चाहूँ तो यहाँ से आके साउंड पे अभी देखें नो साउंड का ऑप्शन आ रहा है। आप कोई भी साउंड जो है सिलेक्ट करेंगे तो वो साउंड इस पे अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ से प्रीव्यू करें साउंड। आप इसी तरह हर अपने स्लाइड के ऊपर कोई भी साउंड अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आके देखें साउंड अप्लाई करेंगे और प्रीव्यू से उसको चेक कर सकते हैं। या जब आप प्रेजेंट करते हैं तब ये आपकी ट्रांजिशन के साथ ये साउंड जो है ये अप्लाई होगा। अब आप ये अगर साउंड अपने हर स्लाइड पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कुछ लोग अपने प्रेजेंटेशन में अपने स्लाइड्स के ऊपर ट्रांजिशन के साथ ये साउंड्स भी अप्लाई करते हैं। तो ये आपको साउंड का ड्यूरेशन और अप्लाई टू ऑल का समझ आ चुका है। अब नेक्स्ट आप देखें एडवांस स्लाइड्स में आपके पास ऑन माउस क्लिक है कि जब ऑन माउस क्लिक से मुराद है कि जब हम प्रेजेंट कर रहे हैं एक स्लाइड शो। अभी स्लाइड शो के लिए आपके पास यहाँ पे नीचे आप आएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे आपके स्टेटस बार में स्लाइड शो का बटन है। यहाँ से भी आप स्लाइड शो प्ले कर सकते हैं और दूसरा आप F5 प्रेस करेंगे तो आपका स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। मैं F5 प्रेस करता हूँ। अब देखें मेरा पहला जो ट्रांजिशन इफेक्ट चला। अब आप अगर कीबोर्ड से अपना स्पेस का बटन दबाएंगे या माउस से कोई भी क्लिक दबाएंगे तो नेक्स्ट स्लाइड जो है वो ट्रांजिशन इफेक्ट आएगा और साथ जो है इस पे आपने जो साउंड्स अप्लाई किए हैं वो साउंड्स भी चलते जाएंगे। तो अभी हम इसमें देखते हैं अपने ये जो इफेक्ट हमने अप्लाई किए हैं ट्रांजिशन इफेक्ट, इनको वन बाय वन करके चेक करते हैं। मैं क्लिक प्रेस करता जाऊँगा और एक एक जो ट्रांजिशन इफेक्ट है वो आगे चलता जाएगा। जी, तो ये मेरा स्लाइड शो ख़त्म हो गया और दोबारा हम अपनी स्लाइड्स पे मौजूद हैं और यहाँ पे ऑन माउस क्लिक का आपको समझ आ गया कि जैसे जैसे हम अपना कीबोर्ड का स्पेस बटन या माउस क्लिक प्रेस करते जाते हैं तो नेक्स्ट ट्रांजिशन जो है वो अप्लाई होती जाती है। लेकिन अगर मैं इसमें कोई टाइम ड्यूरेशन दे देता हूँ, जैसे कि मैं कहता हूँ कि एक स्लाइड जो है जैसे ही इसका ट्रांजिशन इफेक्ट चले और आफ्टर 2 सेकेंड्स या आफ्टर 3 सेकेंड्स नेक्स्ट स्लाइड का भी ट्रांजिशन इफेक्ट चल जाए तो आप यहाँ से ऑन माउस क्लिक को ख़त्म करेंगे और यहाँ पे आफ्टर का जो ऑप्शन है इसको क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आप अपना टाइम ड्यूरेशन जो है वो सेट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप 1 सेकंड लेना चाह रहे हैं, 2 सेकंड जो है अगर वो अप्लाई करना चाह रहे हैं, जितना टाइम ड्यूरेशन आप इसका एडजस्ट करना चाह रहे हैं कि उतने ड्यूरेशन के बाद नेक्स्ट ट्रांजिशन जो है वो अप्लाई हो, तो आप यहाँ पे आफ्टर पे क्लिक करेंगे। आफ्टर की ऑप्शन जो है ये चेक कर देंगे और फिर आप यहाँ पे अपना टाइम एडजस्ट करेंगे जितना भी टाइम आपको चाहिए। और अब आप दोबारा जब स्लाइड शो चेक करेंगे तो मुझे कीबोर्ड से या माउस से क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप टाइम एडजस्ट करेंगे उतने टाइम के बाद आपका नेक्स्ट ट्रांजिशन इफेक्ट जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो अभी हम स्लाइड शो स्टार्ट करते हैं जी और आप देखिएगा मैंने अभी 2 सेकंड जो हैं ये अप्लाई किए हैं तो आफ्टर 2 सेकंड नेक्स्ट ट्रांजिशन इफेक्ट जो है एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में खुद ब खुद अप्लाई हो जाएगा। जी, तो अभी देखें मैंने इसमें एक से दूसरी स्लाइड में कोई भी जो है वो क्लिक या स्पेस का बटन नहीं दबाया, जस्ट मैंने 2 सेकंड्स अप्लाई किया था तो आफ्टर 2 सेकंड जो है वो नेक्स्ट स्लाइड जो है वो ट्रांजिशन आ चुकी है। तो आपको ट्रांजिशन का जो ये टैब है ये कवर हो चुका है। ट्रांजिशन में एक्चुअल हम अपनी स्लाइड्स के ऊपर जो इफेक्ट्स है ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई करते हैं, बड़े हमारे खूबसूरत इफेक्ट हमारे पास पड़े होते हैं। तो आप अपने स्लाइड के हिसाब से जो ट्रांजिशन इफेक्ट आपको खूबसूरत लगता है आप अपनी स्लाइड्स पे अप्लाई करते हैं और जब आप इसको प्रेजेंट करते हैं तो इसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। इसमें हमने ये ट्रांजिशन इफेक्ट अपने कवर किए हैं, आगे इफेक्ट ऑप्शंस हैं और आगे साउंड है। अगर आप अपने ट्रांजिशन इफेक्ट में साउंड अप्लाई करना चाह रहे हैं उसकी ड्यूरेशन है और माउस
क्लिक और आफ्टर। अब ऑलमोस्ट जब हम प्रेजेंट करते हैं तो हमने ऑन माउस क्लिक जो है वही यूज़ किया होता है, बिकॉज जब हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो जैसे जैसे हम ब्रीफ कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो अगली स्लाइड पे ऑटोमेटिकली टाइम जो है हमने सेट किया अगर होगा, तो अभी मैं कोई चीज़ अगर उसको ब्रीफ कर रहा हूँ तो उसी टाइम के लिहाज से नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी, तो ये कुछ बेहतर नहीं होगा। तो इसलिए आप ऑन माउस क्लिक पे ही इसका ट्रिगर रखेंगे ताकि जब हम माउस क्लिक करेंगे नेक्स्ट स्लाइड तब ही अप्लाई होगी। और ऑलमोस्ट जब प्रेजेंट करते हैं तो हम ऑन माउस क्लिक पे ही रखते हैं, लेकिन अगर आप अब इसका टाइम यूज़ करना चाहें तो टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा ये ट्रांजिशन का जो टैब है ये कवर हो चुका है, और नेक्स्ट टैब है हमारा एनिमेशंस का। और अभी चलते हैं अपने एनिमेशन के टैब पे। Here we have four type of animation. So in which the first animation is entrance animation. You check this. आपके पास जो फर्स्ट एनिमेशन आ रही है वो एंट्रेंस एनिमेशन है, सेकंड जो है वो एम्फेसिस है, थर्ड जो है वो एग्जिट है, और फोर्थ जो है वो मोशन पैथ्स है। एनिमेशंस आप अपने किसी भी कंटेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई टेक्स्ट है, कोई पिक्चर है, कोई शेप है, कोई चार्ट है, या कोई भी किसी भी तरह का कंटेंट है, तो ये कोई भी एनिमेशन आप उन पे अप्लाई कर सकते हैं। एंट्रेंस मीन कि आप जब कोई एनिमेशन इफेक्ट उस पर अप्लाई करेंगे तो एंट्रेंस का एक इफेक्ट आएगा। एम्फेसिस मीन किसी चीज़ को आप बोल्ड नुमाया करना चाह रहे हैं, तो ये एम्फेसिस का जो एनिमेशन है हम अप्लाई कर सकते हैं। एग्जिट, जब आप किसी अपने कंटेंट को एग्जिट एनिमेशन देंगे तो वो एग्जिट करेगा। और मोशन पाथ में अब आप किसी चीज़ को मूव करवाना चाहते हैं तो आप उसको मूव करवा सकते हैं। तो ये 4 मेजर टाइप्स हैं आपके पास एनिमेशंस की, जो आपको ब्रीफ की हैं। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पास ये जो एक पहला पैनल जो है ये प्रीव्यू का है। जब आप किसी भी कंटेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे एनिमेशन को तो यहाँ से आप प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। सेकंड पैनल जो है यहाँ पे आपके पास ये एनिमेशंस का है, और यहाँ पे आपको ये एनिमेशंस ऑलरेडी मैंने डिस्कस किए हैं कि कौन कौन सी एनिमेशन यहाँ पे आ रही है, और उसके साथ इफेक्ट ऑप्शन है। और इस पैनल में आपके पास एडवांस्ड एनिमेशन है। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी ऐड एनिमेशन का पैनल है, और आप यहाँ से भी एनिमेशंस अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से भी एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये भी सारी एनिमेशंस वही हैं और यहाँ पे भी ये सारी एनिमेशंस भी वही हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है? तो मैं आपको बता दूं जी, इसमें डिफरेंस ये है कि जब आप इस एनिमेशन के पैनल से किसी कंटेंट पे एनिमेशन अप्लाई करेंगे तो वो जस्ट एक बार अप्लाई होगी। जैसे यहाँ पे मैं ये व्हील की एनिमेशन इस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये देखें एनिमेशन इस पे अप्लाई हुई है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से कोई दूसरी एनिमेशन इस पे अप्लाई करूँगा तो पहले वाली एनिमेशन जो है वो रिमूव हो जाएगी। तो इस एनिमेशन के पैनल से जब आप किसी भी कंटेंट के ऊपर एनिमेशन अप्लाई करेंगे तो वो जस्ट एक एनिमेशन उसके ऊपर अप्लाई होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं एक एनिमेशन पहले चले, फिर दूसरी एनिमेशन चले, फिर तीसरी एनिमेशन चले, 1 बाय 1 एक कंटेंट के ऊपर अगर आप एनिमेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप ऐड एनिमेशन से करेंगे। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस तो समझ आ गया होगा। So all these animations applied on our content and see the result. अभी हम चेक करते हैं। इससे पहले मैं अपनी स्लाइड्स के ऊपर कुछ इमेजेस वगैरह, कुछ शेप्स वगैरह और कुछ कंटेंट जो है वो ऐड कर लूँ, ताकि ये सारी जो स्लाइड्स हैं इनके ऊपर हमारे पास ऐसा कंटेंट मौजूद हो जिनके ऊपर मैं आपको ये सारी जो है एनिमेशंस अप्लाई करके सिखा सकूं। बेसिकली ये सिंपल सी जो है स्लाइड्स मैंने आपको क्रिएट करके दिखाई हैं। ये तो इनकी जो टूल्स वगैरह आपको कवर करवा रहे थे, जो हमारे टैब्स हैं इनके अंदर जो टूल्स हैं उनको कवर करवाने के लिए ये बिल्कुल सिंपल सी जो हमने स्लाइड्स बनाई हैं। पावर पॉइंट में आप बड़े खूबसूरत डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, और एक लेआउट जो पावर पॉइंट जो है आपको दे रहा होता है, और एक लेआउट आप खुद जो शेप्स के थ्रू जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, वो भी आपको बनाना सिखाऊंगा। तो अभी यहाँ पे मैं इसके ऊपर जो एनिमेशन अप्लाई की है उसको फिल वक्त में रिमूव करता हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ अपना डाटा वगैरह ऐड कर लेता हूँ ताकि हम यहाँ पे एनिमेशन अप्लाई कर सकें। तो कुछ एक दो पिक्चर्स जो हैं उनको
ड्रॉ करता हूँ जी मैं। ये हमारे इंस्टीट्यूट का लोगो है। इस लोगो को थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ। अब ये टाइटल स्लाइड है। दूसरी हमारी स्लाइड्स जो है इसके ऊपर ये पिक्चर ड्रॉ की है। कोई एक दो पिक्चर्स और जो है मैं इसके ऊपर ऐड करता हूँ। जैसे ये पिक्चर है, इसको इंसर्ट किया और इसको भी थोड़ा सा साइज़ में छोटा कर लेते हैं। अभी यहाँ पे ये मेरे पास एक और स्लाइड है, इसके ऊपर भी किसी पिक्चर को जो है या किसी शेप वगैरह को इंसर्ट करते हैं। पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। यहाँ पे आप देखें ये पिक्चर मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर ली। तो अभी यहाँ पे मैं एनिमेशंस जो हैं वो अप्लाई करता हूँ। एनिमेशन के टैब पे आएंगे और जिस कंटेंट को आप एनिमेशन अप्लाई करना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे अभी मैंने अपने इंस्टीट्यूट का जो टाइटल है इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे अगर ये मैं आपको डिफरेंस बता चुका हूँ, अगर आप वंस टाइम एक एनिमेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ एनिमेशन से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जिस तरह मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा इंस्टीट्यूट का नेम है ये पहले एंट्रेंस एनिमेशन इस पे अप्लाई हो, देन मैं इसके ऊपर कोई एम्फेसिस एनिमेशन जो है वो अप्लाई कर देता हूँ, देन उसके बाद तीसरी एनिमेशन जो है वो मैं इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगा एग्जिट की। तो चलते हैं जी। यहाँ पे देखें मैं ऐड एनिमेशन में आया। ऐड एनिमेशन में आके यहाँ से मैं आप देखें यहाँ पे ये जो है वाइब की जो है ये मैं एनिमेशन इस पे अप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक एनिमेशन अप्लाई होगी। देन अगर मैं इसके साथ एक और एनिमेशन अप्लाई करना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे एम्फेसिस में मैं इसको स्पिन करवाना चाह रहा हूँ या इसको कलर पल्स कर सकते हैं आप, तो मैं यहाँ से इसको टीटर करवाना चाह रहा हूँ। ये टीटर एनिमेशन भी अच्छी एनिमेशन है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें टीटर। अब नेक्स्ट मैं कहता हूँ ये यहाँ से एग्जिट एनिमेशन में आए और यहाँ से इसको व्हील में आके ये एग्जिट कर जाए। तो मैं इस पर व्हील एनिमेशन पे क्लिक करूँगा तो ये आपके पास नेक्स्ट एनिमेशन अप्लाई हो चुकी है। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास नंबर्स आ रहे हैं 1 2 3, मीन स्टेप टू स्टेप मैंने जैसे जैसे एनिमेशंस अप्लाई की हैं इसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगी। अब ये एक एनिमेशन जो है अपने टाइटल के ऊपर मैंने अप्लाई कर ली है। देन मैं अपने इस लोगो के ऊपर कोई एनिमेशन अप्लाई करना चाहता हूँ। अगर वंस टाइम अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से एनिमेशंस पैनल से कर सकते हैं, और अगर आप एक से ज़्यादा एनिमेशंस अप्लाई करेंगे तो ऐड एनिमेशन से आगे करेंगे। अब यहाँ पे कुछ जो चीदा नुमायाँ जो एनिमेशंस हैं उन्होंने यहाँ पे सामने इंटरफेस में भी दी हुई हैं, लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा एनिमेशंस देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास ये देखें चारों एनिमेशंस जो हैं नीचे भी आ रही हैं। तो आप यहाँ से एंट्रेंस में आता हूँ और मैं चाहता हूँ जी ये जो है पीक इन जो एंट्रेंस एनिमेशन है इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें पीक इन, ये लोगो जो है मेरा इन हुआ है। और उसके बाद मैं इसको ओके करता हूँ और नेक्स्ट जो है ये मैं लीव फॉर सक्सेस में आता हूँ और यहाँ पे आके मैं कोई एम्फेसिस की एनिमेशन जो है वो इस पे अप्लाई करता हूँ और कहता हूँ जी ये जो है लाइन कलर आए। ये लाइन कलर इसका जो बॉर्डर कलर आ जाएगा, या आप ये अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से आपके पास काफ़ी ज़्यादा एनिमेशन है, आप कोई भी देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये एनिमेशन इनमें अप्लाई कर लेता हूँ और इसको मैं ओके करूँगा तो ये एनिमेशन इस पर अप्लाई हो चुकी है। अब ये एक स्लाइड के ऊपर मैंने एनिमेशंस अप्लाई की हैं और इसके साथ नेक्स्ट मैं आपको एक से दो स्लाइड्स में ये एनिमेशंस अप्लाई करके फिर इनका हम स्लाइड शो चेक करते हैं। ये दूसरी स्लाइड पे हम आए और यहाँ पे अब मैं कहता हूँ जी हम ये जो है इन वन रजिस्ट्रेशन इस कंटेंट के ऊपर भी मैं कोई जो है एंट्रेंस इफेक्ट जो है वो अप्लाई करता हूँ और ये फ्लाई इन का इसके ऊपर एंट्रेंस इफेक्ट जो है अप्लाई कर दिया। इसको मैंने ओके किया। अब उसके बाद ये नीचे मेरे पास कुछ कोर्सेज की डिटेल है, इसके ऊपर भी मैं कोई एनिमेशन अप्लाई करता हूँ, एंट्रेंस इफेक्ट में आता हूँ और यहाँ से इसको स्ट्राइप्स करता हूँ और इसको भी ओके कर देता हूँ। देन मेरे पास ये एक पिक्चर है, इसके ऊपर आप कोई एनिमेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसके ऊपर भी अब देखें ये मोशन पाथ्स हैं, या यहाँ से भी आप देखें ये मोशन, अगर आप मोशन पाथ जो है ये यूज़ करना चाहते हैं तो ये लूप्स, ये देखें ये पिक्चर जो है इस तरह लूप करेगी। दूसरी पिक्चर के ऊपर भी अगर मैं कोई मोशन ट्रांजिशन अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो वो भी यहाँ से आके आपके पास काफ़ी ज़्यादा देखें जो है मोशन पाथ की एनिमेशन अवेलेबल है। मैं इसको फनल करता हूँ और ये देखें ओके।
तो अब ये दो जो स्लाइड्स हैं इनके ऊपर मैंने एनिमेशंस अप्लाई की हैं अपने कंटेंट के ऊपर। अभी जब हम स्लाइड शो चेक करेंगे तो स्लाइड शो में एनिमेशन से पहले अगर आपने अपनी स्लाइड के ऊपर ट्रांजिशंस अप्लाई किए हैं तो वो ट्रांजिशन अप्लाई होंगे और वो हमारी स्लाइड शो में पहले प्ले होंगे, और देन जिस स्टेप बाय स्टेप आपने जो एनिमेशन अप्लाई की हुई हैं उसी तरह वो एनिमेशन वन बाय वन आप क्लिक करते जाएंगे तो वो एनिमेशन चलती जाएंगी। तो अभी हम देखते हैं जी एनिमेशंस जो हमने अप्लाई की हैं। मैं F5 प्रेस करता हूं तो यहाँ पे F5 प्रेस करने से मेरे पास स्लाइड शो स्टार्ट होता है। अभी ये देखें कि आपके पास पहले जो मैंने ट्रांजिशन अप्लाई किया था वो आया। अब मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये पहली जो एनिमेशन चली है। अब इस टाइटल के ऊपर मैंने 3 एनिमेशंस लगाई हैं। अब मैं दूसरा क्लिक करूँगा तो ये दूसरी एनिमेशन, अब तीसरा क्लिक करूँगा तो ये एग्जिट एनिमेशन जो हमने यहाँ पे ऐड की थी वो चलेगी। ओके जी, तो अब यहाँ पे देखें ये 1 बाय 1 जो एनिमेशन है ये हमारी यहाँ पे यूज हुई। अब इसके बाद हमारे पास लोगो पे एनिमेशन है। जैसे ही मैं क्लिक प्रेस करूंगा वो लोगो एंटर होगा, एंट्रेंस एनिमेशन है। तीसरी यहाँ पे हमने एम्फेसिस की, जो हमारा सब टाइटल है लीव फॉर सक्सेस, इसके ऊपर हमने अप्लाई की थी। जो मैं क्लिक करूंगा तो वह एनिमेशन जो है वो उस पर चलेगी। अब जैसे ही एक स्लाइड की हमारी एनिमेशंस कवर होंगी, मैं क्लिक प्रेस करूंगा तो दूसरी स्लाइड मेरे पास उसकी ट्रांजिशन आई। अब जैसे ही आप इसी तरह नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो जिस जिस तरह आपने एनिमेशंस अप्लाई की हैं वो एनिमेशन आपकी स्लाइड्स पे चलती जाएंगी। ये देखिए अभी ये टाइटल आ गया इनवाइरनमेंट रजिस्ट्रेशन, ये एंट्रेंस एनिमेशन थी। उसके बाद यहाँ पे ये भी एंट्रेंस एनिमेशंस हैं। ये 1 बाय 1 जो है मैंने इन पे अप्लाई की और जैसे मैं क्लिक प्रेस कर रहा हूँ तो ये एनिमेशन जो है इस पे अप्लाई हो रही हैं। अब नेक्स्ट जो हमने पिक्चर इंसर्ट की थी, मैं क्लिक प्रेस करूँगा तो इस पिक्चर पे ये हमने जो मोशन पैथ की जो है एनिमेशन अप्लाई की थी, दूसरी के ऊपर भी ये मोशन पाथ की एनिमेशन जो है ये अप्लाई की थी। तो ये दो एनिमेशंस जो हैं इसके ऊपर मैंने आपको, अभी टाइम शॉर्ट है तो इसीलिए सिर्फ 2 के ऊपर ही मैंने आपको एनिमेशंस अप्लाई करके दिखाई हैं ताकि आपको ये समझ आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको जो एनिमेशन का जो पैनल है इसमें ये एनिमेशंस जो हैं, और फिर अगर आप देखें ये इफ़ेक्ट ऑप्शन वही है जिस तरह मैं ये आपको ट्रांजिशन में बताई थी कि जब आप कोई एनिमेशन या इफ़ेक्ट अप्लाई करते हैं तो उसमें जिस तरह अब यहाँ पे मैंने ये इन वन रजिस्ट्रेशन पे एक एनिमेशन अप्लाई की है तो ये आगे उसकी इफेक्ट ऑप्शन है कि ये एनिमेशन जो चले तो ये फ्रॉम, अभी फिल वक्त जो फ्रॉम बॉटम चूज़ किया हुआ है। अगर लेफ्ट से आप ये इफेक्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं, टॉप से अप्लाई करना चाह रहे हैं, राइट से या बॉटम राइट से, तो ये सारी जो इफेक्ट की ऑप्शन है यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। एंड ऐड एनिमेशंस में ये सारी एनिमेशंस अभी मैं आपको अप्लाई करके दिखाई हैं। और यहाँ पे आपके पास ये एनिमेशन पैनल जो है, यहाँ से अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ तो अभी आपको दोबारा दिखाते हैं। ये एनिमेशन पैनल जो है इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो आपके पास ये तमाम एनिमेशंस आपके पास इस तरफ शो हो रही होती हैं। ये एनिमेशन पैनल से आप 1 बाय 1 हर एनिमेशन की सेटिंग जो है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ये एनिमेशन जो है इसका आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सेटिंग में तो स्टार्ट ऑन क्लिक है अभी, क्योंकि हमने इसको स्टार्ट ऑन क्लिक किया है। आगे टाइमिंग्स के पैनल में हम जाएंगे तो इसमें टाइमिंग्स वगैरह एडजस्ट करनी आपको बताऊंगा। स्टार्ट विद प्रीवियस, स्टार्ट विद आफ्टर, इफेक्ट्स ऑप्शन, तो ये सारी ऑप्शंस हमारे पास हमारे रिबन्स में भी मौजूद हैं। नेक्स्ट टाइमिंग का है तो टाइमिंग अगर ड्यूरेशन में यहाँ पे हमारे पास टाइमिंग आ रही है, यहाँ से भी आप उसकी टाइमिंग्स जो हैं वो सेट कर सकते हैं और ड्यूरेशन के टाइमिंग के पैनल से भी सेट कर सकते हैं। और अगर आप इसको रिमूव करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप इस एनिमेशन को रिमूव भी कर सकते हैं। तो इसी तरह ये एनिमेशन का पैनल, अगर आप कोई भी एनिमेशन अप्लाई करते हैं और उसकी सेटिंग्स हमारे पास हमारे रिबन्स में भी आ रही होती हैं और एनिमेशन पैनल में 1 बाय 1 जो है हर एनिमेशन आपको शो कर रहा होता है और यहाँ से आप उनको प्ले ऑल करके भी चेक कर सकते हैं। ये देखें एनिमेशन अगर मैं प्ले करता हूँ तो हर एनिमेशन जो है उसके अंदर आपको प्ले करके दिखा रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास ट्रिगर का है, तो ट्रिगर एनिमेशन को समझने के लिए मैं एक न्यू स्लाइड जो है वो ले लेता हूं और यहाँ पे ये मैंने एक न्यू स्लाइड ली और इस पे मैं कुछ कंटेंट जो है वो इंसर्ट करता हूं ताकि ट्रिगर एनिमेशन को समझ सकें। यहाँ पे मैं कोई 2 पिक्चर्स ले लेता हूँ जिनको मैं किसी दूसरे कंटेंट के साथ ट्रिगर करूँगा। मीन के जैसे ही मैं एक कंटेंट पे क्लिक करूँगा उसको मैं ट्रिगर कर दूँगा तो जो
पिक्चर या जो भी कंटेंट मैंने उसके साथ ट्रिगर किया होगा उसकी एनिमेशन चलेगी। तो यहाँ पे मैं अपना ये एक इंस्टीट्यूट का लोगो और अपनी ये कंपनी का लोगो जो है इसको इंसर्ट करता हूँ। इनको थोड़ा सा रीसाइज करते हैं ताकि ये एक स्लाइड पे पूरा नज़र आ जाए। तो यहाँ पे ये दो पिक्चर्स जो है मैंने इंसर्ट कर दी है, एक जो हमारी आईटी एजेंसी है और एक हमारा जो है इंस्टीट्यूट है। और इनके साथ जो है मैं यहाँ पे टेक्स्ट भी ऐड कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं टेक्स्ट ऐड करता हूँ जी, सिप्स इंस्टीट्यूट, और इसी टेक्स्ट को मैं डुप्लीकेट करके यहाँ पे मास्टर सॉल्यूशंस जो है वो भी ऐड कर देता हूँ। और इनको मैं एनिमेशन जो है यहाँ पे कोई भी एनिमेशन अप्लाई कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने इसको शेप एनिमेशन जो है अप्लाई कर दी, और इस पिक्चर को मैं कोई अदर एनिमेशन जो है वो अप्लाई करता हूँ व्हील की। तो इन दोनों पिक्चर्स को मैंने एनिमेशन अप्लाई कर दी है। अभी आप यहाँ पे ट्रिगर पे क्लिक करेंगे और ऑन क्लिक पे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास पिक्चर 3, पिक्चर 4, टेक्स्ट 5 और टेक्स्ट बॉक्स 6 आ रहा है। तो इनको हम रीनेम कर लेंगे ताकि हमें पता चल सके कि किस कंटेंट को मैंने किसके साथ ट्रिगर किया है। तो इनको रीनेम करने के लिए आप होम के टैब पे आएंगे और यहाँ पे आपके पास ये सिलेक्ट की ऑप्शन है। सिलेक्ट की ऑप्शन में जाके आप सिलेक्शन पैनल ओपन करेंगे तो सिलेक्शन पैन ओपन हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने टेक्स्ट बॉक्स 6 को जब सिलेक्ट किया तो ये मास्टर सॉल्यूशन आ गया। अब इसको मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से इसको रीनेम करता हूँ, मैं लिखता हूँ जी मास्टर टेक्स्ट। मेन टेक्स्ट जस्ट ये आपको सिर्फ पहचान के लिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी सिप्स टेक्स्ट। और उसके बाद ये पिक्चर 4 पे आता हूँ तो ये मेरी सक्सेस इंस्टीट्यूट की पिक्चर है, तो मैं सिप्स लोगो ऐड कर देता हूँ। और यहाँ पे पिक्चर 3 जो है इस पे मैं मास्टर लोगो ऐड कर देता हूँ। इनको रीनेम कर लिया और इसके बाद ये सिलेक्शन पैन जो है इसको मैं ऑफ करता हूँ और दोबारा अपनी एनिमेशंस पे आ जाते हैं। अब इन एनिमेशंस में आप देखेंगे यहाँ पे आप ट्रिगर पे आएंगे और ऑन क्लिक पे आके अभी ये मेरे पास मेरा सिप्स का लोगो जो है ये सिलेक्ट है। अब सिप्स के लोगो को, सक्सेस इंस्टीट्यूट का जो लोगो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, इसको अगर मैं सिप्स टेक्स्ट के साथ, जिसको मैंने अभी एडिट किया है ताकि पहचान सकूं, सिप्स टेक्स्ट के साथ मैं क्लिक करूंगा तो ये एनिमेशन इस टेक्स्ट के साथ ट्रिगर हो चुकी है। अब इस लोगो को सिलेक्ट करता हूं और इसको मैं मास्टर सॉल्यूशंस के टेक्स्ट के साथ ट्रिगर कर दूंगा। तो मास्टर टेक्स्ट के साथ ट्रिगर किया। अब ये मास्टर सॉल्यूशंस का लोगो जो है ये इस टेक्स्ट के साथ ट्रिगर हो चुका है। अब चलते हैं जी अपनी स्लाइड शो की तरफ। अब स्लाइड शो जब मैं प्ले करूँगा तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इस इंस्टीट्यूट के इस पिक्चर को मैंने इस इंस्टीट्यूट के टेक्स्ट के साथ ट्रिगर किया था, इस पर क्लिक करूँगा तो वो एनिमेशन जो है वो प्ले होगी। अभी मैं F5 प्रेस करता हूँ। अभी आप देखें इस पर मैंने क्लिक किया, ये सक्सेस इंस्टीट्यूट का लोगो जो है ये इसकी एनिमेशन चली। अब अगेन आप जब तक इस इंस्टीट्यूट के लोगो को इसकी एनिमेशन प्ले करना चाह रहे हैं, इसको देखना चाह रहे हैं, आप जितनी बार भी ये सिप्स इंस्टीट्यूट जो है इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते जाएंगे तो ये एनिमेशन आपकी चलती जाएगी। अब इसी तरह आप मास्टर सॉल्यूशंस पे आते हैं। अब इस पिक्चर को मैंने इस टेक्स्ट के साथ ट्रिगर किया था तो ये इसका ट्रिगर है, ये जो मास्टर सॉल्यूशन टेक्स्ट है इस पर मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे जो भी एनिमेशन आपने उस पिक्चर के ऊपर अप्लाई की है वो पिक्चर भी चलती जाएगी। तो आपको ये ट्रिगर एनिमेशन की जो है वो समझ आ चुकी होगी, उम्मीद करता हूँ। अभी स्लाइड शो ऑफ करते हैं और ये ट्रिगर जो है ये आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास एनिमेशन पेंटर है। तो एनिमेशन पेंटर के लिए मैं एक और स्लाइड लेता हूँ। अभी बल्कि स्लाइड को ऑफ करता हूँ ताकि एनिमेशन पेंटर को समझ सके। अभी मैंने कंट्रोल N करके एक न्यू स्लाइड ली और यहाँ पे मैं डिज़ाइन से आके कोई इसका डिज़ाइन सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं कोई पिक्चर्स जो हैं उनको इंसर्ट करता हूं ताकि एनिमेशन पेंटर जो है वो समझ सके। एनिमेशन पेंटर एक्चुअल है क्या, आपने अपने कंटेंट के ऊपर अगर एक से ज़्यादा एनिमेशंस अप्लाई किए हैं, जैसे अभी मैं आपको करके दिखाता हूं। मैंने यहाँ पे कोई भी पिक्चर्स जो हैं उनको इंसर्ट कर लेता हूं, जैसे कि यही हम ये अपनी
एक मास्टर सॉल्यूशंस, ये सक्सेस सोल्जर्स और यही 3 पिक्चर जो हैं इनको इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले इनको मैं रीसाइज कर लेता हूँ। ये मेरे पास एक लोगों को मैंने रीसाइज किया, दूसरे लोगों को रीसाइज किया और इस तीसरे लोगों को भी रीसाइज करके मैं इनको एडजस्ट कर लेता हूँ अपने स्लाइड के ऊपर। और देन मैं आपको इसके ऊपर कुछ एनिमेशंस जो हैं वो अप्लाई करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये एक लोगो है, मैं इसके ऊपर एक एनिमेशन अप्लाई करता हूँ जी। ऐड एनिमेशन में आया, एंट्रेंस इफेक्ट में आके मैं यहाँ से इसको पीक इन का जो है वो एंट्रेंस एनिमेशन दिया। देन उसके बाद यहाँ से मैं इसको कोई एम्फेसिस का जो एनिमेशन अप्लाई कर देता हूँ, रैंडम बार्स का, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आके मैं ऐड एनिमेशन से इसको कोई एग्जिट का जो एनिमेशन है वो देता हूँ। यहाँ से मैं इसको कहता हूँ जी ये शेप जो है या वाइप या कोई भी एनिमेशन आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एग्जिट में मैं यहाँ से इसका कोई भी एनिमेशन अप्लाई करता हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इस एक पिक्चर के ऊपर मैंने 3 एनिमेशंस जो हैं वो अप्लाई की हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ कि यही तीनों एनिमेशंस जो हैं इसी पिक्चर के ऊपर भी आ जाएं और मुझे दोबारा से जाके एनिमेशंस ऐड नहीं करनी पड़े और दोबारा इसी पिक्चर पे भी आ जाएं ये तीनों एनिमेशंस, तो आप इस एनिमेशन को सिलेक्ट करोगे। इसके ऊपर ये आप देख रहे हैं ये 3 एनिमेशंस जो अप्लाई हैं और आप एनिमेशन पेंटर जो है इसको सिलेक्ट करेंगे और दूसरी पिक्चर जिसके ऊपर आप सेम एनिमेशंस जो हैं वो अप्लाई करना चाह रहे हैं उस पर क्लिक कर देंगे। आप देखेंगे वही एनिमेशंस जो हैं उसके ऊपर भी अप्लाई हो चुकी हैं। अब ये इनका टाइम ड्यूरेशन काफ़ी तेज़ है। अगर आप टाइम ड्यूरेशन की बात करेंगे तो ये नेक्स्ट आगे टाइमिंग में मैं आपको सारा टाइम जो है इसका टाइमिंग के पैनल में बताता हूँ। और फिर दोबारा मैं एनिमेशन पेंटर ऑन करता हूँ, इस पर क्लिक किया और दोबारा यहाँ पे इसके ऊपर भी मैंने वो तीनों एनिमेशन अप्लाई कर दी हैं। तो एनिमेशन पेंटर मीन आपने अगर किसी एक कंटेंट के ऊपर कितनी भी एनिमेशंस अप्लाई किए हैं, कि एक एनिमेशन अप्लाई की है या एक से ज़्यादा एनिमेशंस अप्लाई किए हैं और वही सेम एनिमेशन आप अपने दूसरे कंटेंट पे भी चाहते हैं, तो आपको दोबारा ऐड एनिमेशंस में जाके वही एनिमेशंस अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जस्ट एनिमेशन पेंटर पे क्लिक करेंगे और उस दूसरे कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे तो आपका एनिमेशन जो है वो दूसरे कंटेंट के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ तक ये जो है एनिमेशन पेन ट्रिगर और एनिमेशन पैनल जो है ये एडवांस्ड एनिमेशन में हमारा ये पैनल क्लियर हो चुका है। अभी नेक्स्ट हमारे पास जो पैनल है वो है टाइमिंग्स का। तो यहाँ पे हम अपनी वही दूसरी स्लाइड जो है हम जिस पे वर्क कर रहे थे उसमें आते हैं और यहाँ पे देखते हैं जी ये टाइमिंग का जो पैनल है इसको हमने कैसे कवर करना है। आपके पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है स्टार्ट ऑन क्लिक। तो जब हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं किसी टॉपिक को, किसी भी चीज़ को, तो यहाँ पे ऑन क्लिक जो है उसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट किया होता है कि जैसे मैं क्लिक प्रेस करूँगा तो देन मेरे पास दूसरा ऑप्शन जो है वो एनिमेट करेगा, दूसरा कंटेंट एनिमेट करेगा। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो ये आपके पास विद प्रीवियस और आफ्टर प्रीवियस की ऑप्शंस हैं। विद प्रीवियस मीन कि पिछली एनिमेशंस के साथ दूसरी एनिमेशन भी चले, लेकिन ये हम यूज़ नहीं करते क्योंकि एक एनिमेशन एक टाइम हम चलाएंगे। विद प्रीवियस 2 एनिमेशंस एक टाइम हम नहीं यूज़ करेंगे। ये आफ्टर प्रीवियस हम यूज़ करते हैं क्योंकि एक एनिमेशन जब चल जाए उसके बाद दूसरी एनिमेशन चले, तो ये याद रखिएगा ऑन क्लिक और आफ्टर प्रीवियस जो है ये दोनों ऑप्शंस हम यूज़ करते हैं। विद प्रीवियस के साथ दूसरी एनिमेशन चलना शुरू हो जाती है जो कि खूबसूरत नहीं लगती। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ऑन क्लिक मीन जब मैं किसी चीज़ को प्रेजेंट कर रहा हूँ तो क्लिक के थ्रू वो प्रेजेंट नहीं हो, यहाँ से मैं आफ्टर प्रीवियस मीन जैसे ही पहली एनिमेशन जो है वो कवर हो दूसरी एनिमेशन उसके साथ चल जाए तो मैं आफ्टर प्रीवियस पे क्लिक कर दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे उसका कोई डिले आए, जैसे ही मेरी एक एनिमेशन चली दूसरी एनिमेशन जो है थोड़ा सा डिले करे, यहाँ से आप यहाँ पे आप देखें 1 सेकंड 2 सेकंड्स और जितना भी आप डिले डालना चाह रहे हैं एक एनिमेशन से, यहाँ पे आपके पास एनिमेशन पेन में भी वो कवर हो रहा होगा। तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा वो एनिमेशन जो है वो आप डिले भी कर सकते हैं। मीन एक एनिमेशन पहले चलेगी उसके बाद आप डिले टाइम देंगे जितना डिले करना चाह रहे हैं और उसके साथ नेक्स्ट एनिमेशन चल जाएगी। और यहाँ पे आपके पास एनिमेशन की ड्यूरेशन आ रही होती है कि हर एनिमेशन का मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ट्रांजिशन में भी
कि हर इफ़ेक्ट का अपना एक अलग टाइम है, यहाँ पे हर एनिमेशन का डिफरेंट टाइम है। तो कुछ एनिमेशंस ऐसी होंगी जो काफ़ी फास्ट होंगी, तो उनको आप उनकी स्पीड जो है वो कम करने के लिए यहाँ से उसकी ड्यूरेशन इंक्रीज़ कर सकते हैं। और अगर कोई एनिमेशन बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है तो उसकी ड्यूरेशन कम करेंगे तो वो फास्ट हो जाएगी। तो ये स्टार्ट प्रीवियस और ऑन क्लिक जो है ये भी आपको समझ आ चुका है। उसके बाद जो हमने एनिमेशन अप्लाई की है, जो भी इफेक्ट है उसकी टाइमिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने आफ्टर प्रीवियस एनिमेशन सेलेक्ट किए हैं तो देन आप यहाँ से उनके दरमियान डिले भी कर सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट हम जो है प्रेजेंटेशन जो है ऑन क्लिक पे ही प्रेजेंट करते हैं। तो ये तीनों ऑप्शंस भी आपको समझ आ चुकी हैं। उसके बाद रीऑर्डर एनिमेशन में है कि यहाँ पे देखें, जिस तरह मेरे पास ये डिफरेंट एनिमेशन एक स्लाइड पे ये 4 एनिमेशन जो है मेरे पास अप्लाई हैं। तो अगर मैं इनको कहता हूँ ये जो एनिमेशन अभी मैंने सिलेक्ट की है ये एनिमेशन इस एनिमेशन से पहले चले, तो आप इसको मूव अर्लियर कर देंगे तो ये देखें ये पिक्चर नंबर 4 जो है ये पिक्चर नंबर 3 से ऊपर आ चुकी है। अगर आप इस एनिमेशन को इस कंटेंट से भी पहले एनिमेट करवाना चाह रहे हैं तो आप अगेन इसको मूव अर्लियर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये एनिमेशन जो है ये भी हमारी उस कंटेंट से भी ऊपर आ चुकी है। इसी तरह अगर आप कोई भी एनिमेशन इनमें से जो एनिमेशन आप बाद में एनिमेट करवाना चाह रहे हैं या पहले एनिमेट करवाना चाह रहे हैं तो आप उनको सिलेक्ट करके जो है यहाँ से मूव अर्लियर और मूव लेटर भी कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है एनिमेशन का पैनल जो है आज कंप्लीट हो चुका है। और ट्रांजिशन और एनिमेशन बेसिकली मैंने आपको बहुत ज़्यादा ब्रीफली समझाया है, इसलिए ये लेक्चर थोड़ा हमारा लंबा हो गया। लेकिन इसको ज़्यादा ब्रीफली समझाने का मकसद ये है कि पावर पॉइंट में जब आप किसी भी चीज़ को प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो एनिमेशंस और ट्रांजिशन काफ़ी ज़्यादा उसमें अहमियत की हामिल होती हैं। और जैसे जैसे आप किसी चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं और ये एनिमेट करती हैं, और अगर आपको खूबसूरत एनिमेशंस लगानी आती हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो है वो प्रेजेंट होगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो लेक्चर है आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह निगहबान। शुक्रिया।